In the last class, I think we completed your question number 1, 2, 3, 4 and 5. Today we will complete your 6th, 7th, 8th chapter question of exercise 2.1. These three questions are something which we go vice versa. That means we have to find out with the help of mid value or you can say lower boundary point or upper boundary point की मदद से हमको आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है. नॉर्मली हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिए होते हैं, उसके बेस पे हम कैलकुलेशन करते हैं. यहाँ पर हमको मिड वैल्यू यानी उसके बेस पे हम मिड वैल्यू फाइंड करते हैं या फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं. यहाँ पर हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और मिड वैल्यू दिए हुए हैं, उसके बेस पे हमको आपकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है. ओके, तो काइंड ऑफ अ वाइस वर्सा सम. इसमें लॉजिक है. लॉजिकली अगर आप करोगे तो इट इज क्वाइट इजी. सो लेट अस स्टार्ट विद आवर सेशन टुडे. Okay, so in the last class we completed your question number 1 to 5. Yes or no? In this class we will start with your question number 6. So you have to find out the inclusive frequency distribution. Now let us see what things are given. First you are given with, in the question we are provided with the lower boundary point. क्या दिया है हमको? Lower boundary point. Lower boundary point कितनी है? 44.5 and this is your एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, ये एक्सक्लूसिव दिया हुआ है. एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया है. इट इज़ यू कैन से इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर. दैट मीन्स इट इज़ मोर देन टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी. व्हेन योर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज़ इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, जब वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है तो इट इज़ मोर देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. सो वी आर गिवन मोर देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. सो फ्रॉम दिस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यू हैव टू फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी एंड लोअर बाउंड्री पॉइंट से आपको क्या फाइंड करना है? फ्रॉम द लोअर बाउंड्री पॉइंट यू हैव टू फाइंड आउट योर क्लास इंटरवल. ओके, सो लेट अस सी दैट हाउ विल डू दैट. नॉट नाउ, हमेशा बैटरी डाउन हो जाती है. ओके, जस्ट अ सेकेंड. टर्न ऑन. ठीक है. सो लोअर बाउंड्री पॉइंट एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आर गिवन. यू हैव टू फाइंड आउट योर you can say class interval as well as you can say frequency distribution. So to find out the class interval, what would be your formula? So formula for class length would be, class length का formula क्या रहेगा? class length का formula रहेगा difference between adjoining boundary points. मतलब 49.5 और 44.5 का डिफरेंस क्या है, या फिर 54.5 और 49.5 का डिफरेंस क्या है, या फिर 59 और 54.5 का डिफरेंस, 64 और 59 का. इन सब का यू कैन से अपर वैल्यू से लो, यू कैन से एक्चुअल वैल्यू में से अपर यू कैन से वैल्यू को जब हम माइनस करेंगे तो वी विल फाइंड आउट योर क्लास लेंथ. तो वी कैन टेक एनीथिंग. तो हम लोग सिर्फ एक का ले लेते हैं. जैसे क्लास लेंथ इज इक्वल टू 49.5. यहाँ पे हमको यू कैन सी दैट इज इक्वल इक्विडिस्टेंट लोअर बाउंड्री पॉइंट इज गिवन. दैट मीन्स हियर द क्लास इंटरवल इज इक्वल. तो 49.5 माइनस 44.5 विल बी योर 5. yes or no? So your class length over here in this question is 5. now हमारे पास क्लास लेंथ है और हमारे पास लोअर बाउंड्री पॉइंट है, और अब हमको अपर बाउंड्री पॉइंट फाइंड करना है. वी हैव टू फाइंड आउट द अपर बाउंड्री पॉइंट. तो अपर बाउंड्री पॉइंट के लिए क्या करेंगे? व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट अपर बाउंड्री पॉइंट? इट इज लोअर बाउंड्री पॉइंट प्लस क्लास लेंथ. ईजी, बिकॉज वी ऑलरेडी नो द क्लास लेंथ, वी ऑलरेडी हैव द लोअर बाउंड्री पॉइंट. और क्लास लेंथ क्या है आपकी? फॉर ईच एंड एवरी यू कैन से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इट इज 5. सो लेट अस डू दैट. हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं, अपर बाउंड्री पॉइंट बनाते हैं. थर्ड कॉलम किसका बनाते हैं? अपर बाउंड्री पॉइंट. तो थर्ड कॉलम में अपर बाउंड्री पॉइंट वुड बी 44.5 प्लस 5 इज हाउ मच? 44.5 प्लस 5 विल बी 49.5. सेकेंड के लिए 49.5 प्लस 5 इट विल बी 54.5. थर्ड के लिए ये जगह कम हो जा रही है. 54.5 प्लस 5 इट विल बी 59.5. गॉट इट? सो
This is how you will get the upper boundary point. So in your notebook, all of you make the third column of upper boundary point. सब लोग अपनी notebook में third column upper boundary point का बना दोगे. Yes or no? यहाँ पे बना दो upper boundary point. First का मुझे रब करने दो. फर्स्ट के लिए होगा 44.5, इट विल बी 49.5, देन इट विल बी 54.5, देन इट विल बी 59.5, देन इट विल बी 64.5, likewise you will have all your, you can say, upper boundary point. Yes or no? Now the problem is जो आपका है यहाँ पर जो है 49.5 is your, this is your lower boundary point 44.5 and this is your upper boundary point. Ab your upper boundary point of the first you can say frequency distribution is equivalent to lower boundary point of second frequency distribution. ये किस तरह का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है आप सबको पता है. दिस इज एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. तो ये जो एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा इन द इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. हाउ वी विल डू इट? जो 44.5 है फ्रॉम दैट यू विल ऐड वैसे वर्सा कर देंगे. 44.5 में 0.5 प्लस कर देंगे और 49.5 में से प्लस में 0.5 माइनस कर देंगे. क्योंकि एक्चुअली जब हम एक्सक्लूसिव से इंक्लूसिव करते हैं तो व्हाट वी डू इज ऐड, यहाँ पे माइनस वहाँ पे प्लस करते हैं, यहाँ पे थोड़ा वाइसे वर्सा कर देंगे. ओके, सो व्हेन विल डू द वाइसे वर्सा व्हाट वुड बी द रिजल्ट? लेट अस सी. Just a second. So here after we'll add 44.5 to 500 में 44 है हमारी लोअर बाउंड्री पॉइंट. अपर बाउंड्री पॉइंट हमने इसकी फाइंड की थी, इट वाज 49.5. सो 44.5 को यू कैन से फ्रॉम एक्सक्लूसिव से इंक्लूसिव बनाने के लिए 0.5 ऐड करेंगे तो दैट विल बी 45 टू इट विल बी हाउ मच, उसमें से माइनस कर देंगे 0.5 तो दैट विल बी 49. The first class interval will be your 45 to 49. How did we get this 45 to 49? 45 we got it. 44.5 में से 44.5 में से हमने क्या किया? प्लस 5 किया, 0.5 सॉरी, प्लस 5 नहीं प्लस 0.5. और यू कैन से 49.5 में से हमने ये जो लोअर बाउंड्री पॉइंट हमने फाइंड की थी, अपर बाउंड्री पॉइंट सॉरी 49.5 जो थी हमारी 49.5 उसमें से माइनस 0.5 किया. सो वो क्या हो जाएगा? एक्सक्लूसिव से इंक्लूसिव. वाइसे वर्सा करेंगे, वी विल डू द वाइसे वर्सा. ओके, सो योर क्लास इंटरवल विल बी समथिंग लाइक दिस: 45 to 49, 50 to 54, 55 to 59 onwards. नाउ द नेक्स्ट वुड बी योर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या करना है? यू आर गिवन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ओवर हियर. आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है. अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने जैसे बताया इट इज़ इन द यू कैन से डिक्रीजिंग ऑर्डर. दैट मीन्स इट इज़ मोर देन टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. तो फर्स्ट के लिए जब हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे सो व्हाट यू विल डू इज़, यू ऑलरेडी हैव डन दिस, हम लोगों ने पहले किया हुआ है ये, पर फिर भी हम लोग एक बार फिर से कर लेते हैं. 44.5 के लिए योर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज़ 500 एंड नीचे वाला क्या है 470. सो यू हैव टू यू कैन से 500 में से आपको क्या माइनस करना है? 500 माइनस 470. वो कितना होगा? दैट विल बी योर 500 माइनस 470 विल बी योर 30. सो द फर्स्ट वन के लिए फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? 500 माइनस 470 दैट विल बी 30. सेकेंड वन के लिए फ्रीक्वेंसी रहेगी 470 माइनस 390. आई राइट हियर 470 माइनस 390 that will give you 80. Likewise 390 minus 290, 290 minus 240, 240 minus 90 and 90 minus 10 and 10 minus 0. When we'll do all this our answer will be 30, 80, 100, 50, 150, 80, 100 and 0. ठीक है. So this is how you will do. So इस सम में दो चीज़ इम्पॉर्टेंट थी. एक तो आपका यू कैन से नई चीज़ क्या थी? एक तो क्लास लेंथ फाइंड करने के लिए. तो क्लास लेंथ के लिए कैसे फाइंड करेंगे?
डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट वैल्यू लोअर बाउंड्री पॉइंट एंड सेकेंड लोअर बाउंड्री पॉइंट, या फिर डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट अपर बाउंड्री पॉइंट एंड सेकेंड अपर बाउंड्री पॉइंट, ठीक है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। और वैसे यू कैन से क्लास इंटरवल फाइंड करने के लिए यहाँ पर जो भी आपकी एक्सक्लूसिव में से इंक्लूसिव बनाने के लिए वैसे वैसा करेंगे, यानी 44.5 में यू एडेड +5 एंड 49.5 में से यू reduced 1. Okay, so this is how you will do the question number 1. I hope it is clear now. Let us move on to your question number 7. Let us move to question number 7. Question number 7 में क्या दिया हुआ है, exclusive continuous frequency distribution is given. ठीक है, you have to obtain exclusive continuous frequency distribution. आपको लेस देन वैल्यू दी हुई है, लेस देन 30, लेस देन 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है। सो अगेन व्हाट विल बी द फॉर्मूला, फर्स्ट लेट अस सी द फॉर्मूला। क्लास लेंथ का डिफरेंस मतलब क्या होता है, वैल्यू लेस देन की जो आपकी वैल्यू है विच इज़ गिवन 30 to 35 है ना। सो वी विल फाइंड आउट लेस देन 30 to 35, ये 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65. So this will give idea that our class length is difference between the adjoining upper boundary points जो है आपकी, है ना, ये जो upper boundary points आपको दिए हैं उसका जो difference आएगा that will be your class length. So class length is equal to first में से फाइंड कर लेते हैं 35 minus 30 that is 5. ठीक है, so just note down कि आपकी class length कितनी है होगी 30, सॉरी क्लास लेंथ आपकी 5 है, ठीक है। अब इनिशियल स्टेज में जो दिया है दैट इज़ 30, लेस देन वेट कितना है 30। सो अगर इसकी लोअर बाउंड्री पॉइंट हम फाइंड करेंगे, सो हाउ यू विल फाइंड आउट द लोअर बाउंड्री पॉइंट, सो द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द लोअर बाउंड्री पॉइंट वुड बी, यू कैन से जो आपकी क्लास लेंथ है 30 है उसमें से -5 कर दो और +5 कर देंगे। Got my point? For example, over here, first हम लोग एक करके देखते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास जो हम लोग फाइंड करेंगे दैट इज़ 30 है, लेस देन 30 है, तो दिस इज़ ये मैक्सिमम वैल्यू आपकी 30 है, उसमें से -5 कर देंगे, सो दैट विल बी योर 25। यस और नो, 25 to 30 बिकॉज आपका क्लास इंटरवल कितना है 5। तो क्लास इंटरवल अगर आपकी हाईएस्ट वैल्यू लेस देन वैल्यू की हाईएस्ट वैल्यू आपकी 30 है, उसमें से -5 करेंगे तो दैट विल बी योर 25। तो दैट इज 25 to 30। नेक्स्ट विल बी योर, इसका देखते हैं, ये आपकी अपर बाउंड्री पॉइंट तो 35 है बिकॉज इट इज़ गिवन लेस देन 35, अपर बाउंड्री पॉइंट लेस देन 35 है, क्लास इंटरवल इज़ 5, तो 35 में से हम -5 विल गो बैक बाय 5, दैट विल बी योर 30। गॉट इट? सो फर्स्ट के लिए आपका क्या क्लास इंटरवल बना, इट वॉज अपर बाउंड्री, यानी जो ये लेस देन क्लास वेट जो दिया है आपका लेस देन वेट, ये आपको कंसिडर करना है आपका अपर बाउंड्री पॉइंट। तो 30 to 35 है तो इट इज़ 25 to 30, 30 to 35 and so on. Yes or no? 30 to 35, then you have 40 to 45, then 50 to 55, 50 to 55 to 60 and on and on. ठीक है, तो आपने ये फाइंड कर लिया आपका यू कैन से क्लास इंटरवल। अब उसके बाद में हम लोग क्या फाइंड करेंगे, लेट मी जस्ट चेक, मैंने आगे कितने क्या लिखा हुआ है, हाँ वेट लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पे। अब उसके बाद में हम लोग क्या फाइंड करेंगे, फ्रीक्वेंसी। नाउ फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए यू कैन सी दिस इज मूव, यू कैन से इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये क्या हो रहा है 0, 70 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है एंड इट इज़ इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। एज इट इज़ इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर यू कैन से दिस इज लेस देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेस देन टाइप आप ऐसे याद कर सकते हो। इंक्रीज जो की वाइसे वर्स है, जब इंक्रीजिंग होगा तो वो लेस देन टाइप है, जब डिक्रीजिंग होगा तो इट इज़ मोर देन टाइप। तो आप उस तरह से अपने दिमाग में बिठा सकते हो। तो इट इज़ लेस देन टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। वेट हम लोग ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, लेट अस फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी विल बी योर, आपको क्या फाइंड करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। द फर्स्ट वुड बी 0, as it is given 0 तो we will put 0. Second it will be 17 minus 0,
दैट विल बी 17. 17 माइनस, मैं को इसको कर देती हूँ 1 मिनट, 0 यहाँ पे वेट में लिख देती हूँ. 17 माइनस अपर वैल्यू कितनी है 0, तो 17 माइनस 0 विल बी योर 70. फॉर थर्ड इट विल बी 25 माइनस 17, दैट विल बी हाउ मच 8. ठीक है, 25 माइनस 17. दिस इज हाउ 40 माइनस 25, 48 minus 40, 54 minus 48, 57 minus 54, 59 minus 57, 60 minus 59. This is how you will find out your cumulative frequency. में से हम लोग क्या find कर लेंगे, हमारी frequency. Okay, so this is how you will complete your question number 7. अगर मैं सारी frequency लिखूँ आपके लिए, which I have already found, that is 0, 17, 8, then it would be 15, 8, 6, 3, 2, 1. Fine. And the total of this value will be always the last cumulative frequency, that is 60. Okay. So you have to find out less than frequency distribution. तो आपको इस क्रम में क्या ध्यान रखना था कि first you have to find out your, you can say class length find करनी है, and this is less than type, this is your upper boundary point कि भाई इससे कम है तो this is your upper boundary point consider करेंगे, and the you can say upper boundary point, you can say minus your class length will be your lower boundary point. Clear? Okay, let us move further to your question number 7. So we have completed. Question number 8. Okay, this is also something like that. इसमें हमारे उस like in the last sum you can say you are provided with the lower boundary point, sorry upper boundary point. उससे पहले वाले सम में हमको प्रोवाइड की गई थी अपर बाउंड्री पॉइंट, लोअर बाउंड्री पॉइंट. उस ये दिस वाज अबाउट लोअर बाउंड्री पॉइंट. ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन वाज अबाउट अपर बाउंड्री पॉइंट. ये अपर बाउंड्री पॉइंट का सम हो गया. नाउ 8th सम इज यू हैव टू फाइंड आउट योर क्लास इंटरवल विद द हेल्प ऑफ योर मिड वैल्यू. मिड वैल्यू आपको दी है, उसमें से हमको और क्लास लेंथ भी दी है. अब ये भी एक इंटरेस्टिंग थिंग है कि मिड वैल्यू और क्लास लेंथ जो है इट इज़ नॉट इक्विवेलेंट. In the 7th and 8th sum we had equivalent class length, but here we don't have the equivalent class length. Okay, so we have to first find out your lower boundary point and with the help of your class length. Class length हमारे पास है, this is important, और हमारे पास mid value ली है. तो mid value is something you can say this is your mid value. ठीक है, so if we move क्लास लेंथ को जो है उसको हाफ ऑफ द साइड, इफ यू विल गो दिस साइड एंड हाफ ऑफ द, if you'll move the, you can say right hand side and half of the value left hand side, we will get your lower boundary point and upper boundary point. मतलब ये मिड वैल्यू दी हुई है. ठीक है, और क्लास लेंथ को डिवाइड बाय 2 कर दो, और आधा हम लोग को किस तरफ जाना है, लेफ्ट हैंड साइड जाना है. यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल क्लास लेंथ अगर आपका 10 है तो 5 यू हैव टू मूव दिस साइड and 5 you have to move this side mid value से. So that will make you, you can say provide you your, you can say middle, you can say upper boundary point and lower boundary point. So your lower limit और lower boundary point का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, it will be mid value. मिड वैल्यू से हमको लोअर बाउंड्री पॉइंट करने के लिए कहाँ जाना है, लेफ्ट की तरफ जाना है. लेफ्ट की तरफ जाना है मतलब नेगेटिव, यस और नो. सो द लोअर बाउंड्री पॉइंट इज इक्वल टू मिड वैल्यू माइनस क्लास लेंथ. ये फॉर्मूलाज नहीं है, ये थोड़ा लॉजिक है. ठीक है, और जो पूरी क्लास लेंथ है उसको हाफ में डिवाइड करना है, तो इट इज़ क्लास लेंथ डिवाइड बाय 2. ये आपका लोअर बाउंड्री पॉइंट का फॉर्मूला हो गया. और अपर बाउंड्री पॉइंट का फॉर्मूला क्या होगा, हमको राइट हैंड साइड जाना है यानी पॉजिटिव. सो इट विल बी मिड वैल्यू प्लस क्लास लेंथ डिवाइड बाय 2. समझ में आया, ये आपका मिड वैल्यू है. हाफ 50% इस तरफ जाएंगे तो अपर बाउंड्री पॉइंट मिलेगा, एंड 50% इफ यू विल गो दिस साइड तो इट विल बी लोअर बाउंड्री पॉइंट. गॉट माई पॉइंट? ओके, दिस इज़ नो फॉर्मूला एज सच, इसमें सिर्फ लॉजिक हमने यूज़ किया है. ओके, जस्ट अ सेकेंड. चलो, तो हम लोग अब लोअर लिमिट और अपर लिमिट फाइंड करते हैं. अब लोअर लिमिट में क्या है, सॉरी, लोअर लिमिट में क्या दिया हुआ है, मैंने फॉर्मूला आपको बताया था. क्लास लेंथ
विल यू कैन से आपकी क्या है यहाँ पर 50, सो इट विल बी और मिड वैल्यू क्या है 25, तो इट विल बी 25 minus 50 divided by 2. Got my point? So 25 minus 50, that is 50 divided by 2. It is not 0, it is just 2. 50 divided by 2. ठीक है, तो it will be 25 minus 25. 50 divided by 25 minus 25, that will give you 0. लोअर बाउंड्री पॉइंट क्या होगी यहाँ पर 0, फर्स्ट वाले के लिए. फर्स्ट वाले के लिए लोअर बाउंड्री पॉइंट क्या होगी 0. अपर बाउंड्री पॉइंट के लिए फॉर्मूला क्या है, मिड वैल्यू दैट इज 25 प्लस 50 डिवाइड बाय 2, दैट इज हाउ मच 25 बाय 50, तो दैट इज 25 प्लस 25, yes or no? So the upper boundary point would be, let me rub it off, 25 minus 50 by 50, it will be पेन कहाँ गया 50. So lower boundary point is 0, upper boundary point is 50 for the first one. Okay, now we'll find out for the second one. Second one के लिए formula same formula. आपका mid value is 105, हमारी mid value क्या है 105 into you can say class length क्या है 110 divide by 2. Sorry, not into, my mistake. It is 105 माइनस 110 डिवाइड बाय 2. ठीक है, तो अब आपको क्या फाइंड करना है, 110 डिवाइड बाय 2 विल बी हाउ मच, इट वुड बी 55. तो 55 105 माइनस 55 जब हम करेंगे, सो दैट विल गिव यू हाउ मच, it will give you 50. So here your lower boundary point for one you can say second frequency distribution, it is 50, and upper boundary point will be 105 plus 110 divide by 2. ठीक है, that will be how much, that will be 105 plus 55, that is 160. So for the second one it will be 50 to 160. This is your you can say lower boundary point, and this is upper boundary point. So in this way you will find for your 230, 400, 650, 900. Fine. So let us move further. So this is how, I don't think it would be a problem for you to find out you can say upper boundary point and lower boundary point. यहाँ पर आपको उसके अलावा क्या दिए है, फ्रीक्वेंसी एज इट इज़ दी हुई है, तो यू हैव टू राइट डाउन द फ्रीक्वेंसी एज इट इज़. तो हमारी लोअर ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जब हम फाइंड करेंगे तो इट विल कम, हमने फर्स्ट की फाइंड की थी 0 to 50, सेकेंड की इट विल बी 50 to 160, दैट ऑल्सो वी फाउंड. थर्ड की जब आप कैलकुलेट करोगे इट विल कम अराउंड 160 to 300, देन इट विल बी 300 to 500, 500 to 800, and 800 to 1000. Fine. Then your frequency it would be as it is given textbook में जैसे दी है, as it is आपको लिख देनी है, that is 50, 30, 40, 60, 80 and 30. कैसे किया हमने frequency distribution? We have not made any calculation, it is given in the textbook. तो ये हमने सिर्फ यहाँ पे copy किया है. Okay, so with this we complete your question number 8 as such. We'll stop at this 4 questions. Then next 2 questions we will do in the next class or next video, because video की size बड़ी होने की वजह से मुझे बहुत problem होती है. So I want all of you to complete your homework for today will be complete question 6, 7, 8 and all illustrations of this type. इसके जैसे जितने भी illustrations हैं वो भी आपको complete करने हैं. Okay, so let us start with it. Let us complete our lecture here. Stay home, stay safe.